इंग्लिश वाले सर कहते हैं अगर किसी शब्द का पहला अक्षर वॉवेल हो तो उसके पहले आर्टिकल एन का यूज किया जाता है, तो फिर यूरोपियन से पहले ए का यूज क्यों किया जाता है? ये भी समझ में नहीं आता कि एन ऑनेस्ट मैन लिखना ठीक रहेगा या फिर ए ऑनेस्ट मैन लिखना ठीक रहेगा, क्योंकि ऑनेस्ट का पहला अक्षर तो एच होता है लेकिन जब इसको बोलते हैं तो निकलता है ओ। तो दोस्तों आपके दिमाग में भी ऐसी कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं लेकर आ गया हूँ वीडियो यूज ऑफ ए एंड एन। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ए और एन का यूज कहाँ पर किया जाता है। उससे पहले मैं आपको बता दूं ए और एन एंड द ये होते हैं आर्टिकल। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है कि आर्टिकल आखिर होता क्या है, तो पहले वो ही मैं आपको बता देता हूँ। आर्टिकल ऐसे शब्द होते हैं दोस्तों जो किसी भी शब्द से पहले आकर उसके अर्थ को मॉडिफाई कर लेते हैं। मॉडिफाई कर देते हैं मतलब क्या, अर्थ में थोड़ा सा परिवर्तन कर देते हैं। मतलब वो जो शब्द है उसकी मीनिंग में, उसके अर्थ में थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं, मतलब ना के बराबर परिवर्तन करते हैं। आप सोच रहे हो कि क्या है, कैसी बातें कर रहा है लड़का। देखो बॉय मीन्स लड़का, अगर उससे पहले हम ए लगा देते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, एक लड़का। तो लड़के के अर्थ में कितना परिवर्तन हुआ, थोड़ा सा परिवर्तन हुआ। पहले बॉय था, लड़का था, अभी हो गया एक लड़का। है तो लड़का ही बट मॉडिफाई हो गया, एक लड़के की बात होगी। इसी तरीके से एलिफेंट, एलिफेंट के आगे एन लगा दिया, एन एलिफेंट, पहले एलिफेंट था यानी कि हाथी, अभी एक हाथी की बात हो रही है, तो हो गया ना अर्थ में मॉडिफिकेशन यानी कि परिवर्तन, थोड़ा सा परिवर्तन। इसी तरीके से किंग मीन्स राजा, लेकिन अगर बोलेंगे द किंग मतलब किसी एक पर्टिकुलर, किसी एक विशेष राजा की बात की जा रही है, तो यही होता है आर्टिकल। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सिर्फ और सिर्फ ए और एन का यूज कैसे किया जाता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो लाइक करके अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि ए का यूज आखिर कहाँ करते हैं। तो उसके लिए ध्यान से देखिए, ए इज यूज्ड बिफोर ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन व्हिच फर्स्ट वर्ड साउंड्स एज कॉन्सोनेंट। मतलब अब यहां पर आपको ध्यान देना है कि ए उन्हीं शब्दों से पहले यूज किया जा सकता है जो क्या हो, सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो। सिंगुलर काउंटेबल नाउन कहने का क्या मतलब है, ऐसे नाउन जिनको काउंट किया जा सके। क्या हम वाटर को काउंट कर सकते हैं, नहीं। क्या हम मिल्क को काउंट कर सकते हैं, नहीं। क्या हम एयर को काउंट कर सकते हैं, नहीं। तो कहने का मतलब ये ऐसे नाउन हैं जो कि अनकाउंटेबल हैं, इनको काउंट नहीं किया जा सकता, तो इनसे पहले ए या फिर एन किसी का यूज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो पहली कंडीशन तो ये है कि जो नाउन है वो काउंटेबल होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि व्हिच फर्स्ट वर्ड, जिसका पहला शब्द, एक्चुअली यहां पर वर्ड की बजाय कैरेक्टर होना चाहिए। व्हिच फर्स्ट कैरेक्टर यानी कि जिसका पहला अक्षर साउंड्स आवाज करता हो एज कंसोनेंट व्यंजन की तरह। ठीक है, व्यंजन यानी कि का से लेकर ज्ञा तक, छोटा आ से लेकर आहा तक नहीं, अगर हिंदी में बात करें। और इंग्लिश में बात करें तो ए ई आई ओ यू ये 5 वोवेल्स होते हैं, इसके अलावा सारे कॉन्सोनेंट होते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल अब जैसे आप देखेंगे मुकेश एक लड़का है, तो लड़का क्या होता है, बॉय। तो बॉय में जो पहला अक्षर आ रहा है बी, कॉन्सोनेंट है, वोवेल तो है नहीं, आ ई ऊ ऐसा कुछ नहीं आ रहा है, और ना ही ए ई आई ओ यू आ रहा है। ठीक है, तो बी आवाज निकल रहा है, पहला अक्षर ब निकल रहा है, तो ये क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो इसलिए इसको ट्रांसलेट करेंगे, मुकेश इज ए बॉय। मुकेश एक लड़का है, मुकेश इज ए बॉय। ठीक है, क्योंकि बी यहां पर है कंसोनेंट। इसी तरीके से लता एक अच्छी गायिका है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सब्जेक्ट हो गया लता इज ए गुड सिंगर, ये लिखेंगे, लता इज ए गुड सिंगर। यहां पर देखिए ए गुड के लिए ए का यूज हो रहा है, एक अच्छी गायिका। तो गुड में जो पहला अक्षर है जी, उसको जब हम प्रोनाउंसिएट करते हैं, जब हम बोलते हैं तो मुंह से आवाज क्या निकलती है, गा का आवाज, गा की आवाज निकलती है, मतलब जी फॉर गा की आवाज निकल रही है ना, गुड सिंगर। ठीक है, तो इसलिए ये कंसोनेंट है, वोवेल नहीं है, इसलिए यहां पर ए का यूज हुआ। इसी तरीके से यह एक नया छाता है, यह एक नया छाता है, तो यह के लिए क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट दिस, उसके बाद इस वर्ब हो गया, एक नया छाता, ए न्यू
अम्ब्रेला, ए न्यू अम्ब्रेला। तो यहां पर भी न्यू का पहला अक्षर जो एन है वो कंसोनेंट है, वॉवेल नहीं है, तो इसलिए इससे पहले एक के लिए ए का यूज हुआ। ठीक है, इसी तरीके से अगला सेंटेंस देखा जाए, सोहन बेईमान आदमी नहीं है। सोहन बेईमान आदमी नहीं है, तो सब्जेक्ट यहां पर है सोहन। चलिए भैया सोहन लिख दिया, उसके बाद इज मीन्स है, ये वर्ब हो गया यहाँ पर। बेईमान आदमी नहीं है, अब नहीं आ रहा तो वर्ब के बाद ही हम लगा देते हैं नॉट। ठीक है, सोहन इज नॉट, सोहन नहीं है। अब क्या नहीं है, बेईमान आदमी, तो बेईमान के लिए होता है डिसऑनेस्ट, बेईमान के लिए क्या होता है, डिसऑनेस्ट। तो डिसऑनेस्ट से पहले भी हम क्या लगाएंगे, डिसऑनेस्ट से पहले भी हम यूज करेंगे ए का, क्योंकि डिसऑनेस्ट का जो डी है वो एक कंसोनेंट है। इसका जो उच्चारण कर रहे हैं, जब हम बोल रहे हैं तो पहले अक्षर में जो आवाज आ रही है वो डिस ड निकल रहा है, ड, ना कि कोई स्वर, यानी कि ना कि कोई वॉवेल निकल रहा है, कंसोनेंट निकल रहा है मुझसे। ठीक है, तो इसलिए ए डिसऑनेस्ट मैन, सोहन इज नॉट ए डिसऑनेस्ट मैन। इसी तरीके से अगला सेंटेंस देखें, क्या राज कपूर एक नायक थे, पास्ट टेंस में आ गया, क्या राज कपूर एक नायक थे। ठीक है, और क्या शुरू में आ रहा है, तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था, अगर यस नो टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो जो वर्ब होता है इज, एम, आर, वाज वर्ब, ठीक है, या विल, शैल, उसको क्या करते हैं, सब्जेक्ट से पहले लगा देते हैं। ठीक है, तो राज कपूर सब्जेक्ट है और यहाँ पर थे यानी कि वाज आएगा वर्ब, तो उसके पहले ही यानी सब्जेक्ट से पहले ही हम यूज कर लेंगे वाज, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे राज कपूर। ठीक है, तो ये हो गया वाज राज कपूर। उसके बाद एक नायक, तो नायक के लिए क्या होता है, नायक की जो इंग्लिश वर्ड होता है नायक के लिए वो होता है हीरो। ध्यान रखिएगा, एक्टर नहीं, अभिनेता। एक्टर में तो अभिनेता होता है, यहाँ पर सीधे सीधे नायक लिखा है, तो हीरो। तो हीरो का जो पहला अक्षर है वो कंसोनेंट है, हाँ निकल रहा है ना मुझसे, तो इसलिए ए हीरो। क्वेश्चन, वाज राजकुमार ए हीरो, क्या राज कपूर एक हीरो थे। इसी तरीके से, क्या वह बगीचा नहीं था, क्या वह बगीचा नहीं था, ओए होए होए होए, ये तो बहुत ही आसान है। क्या वह बगीचा नहीं था, वाज, था के लिए सबसे पहले लगा देंगे क्योंकि क्या शुरू में आ रहा है, उसके बाद वह, उसके लिए यूज करेंगे दैट। ठीक है, ये दैट क्योंकि ये क्या है, निर्जीव वस्तु है। बगीचा, बगीचा जो है वो किसी पर्सन की तरफ इशारा नहीं किया जा रहा है, एक मतलब कि डेमोस्ट्रेट किया जा रहा है किसी की तरफ, तो ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन यहाँ पर यूज होगा दैट का। ठीक है, किसी चीज की तरफ इशारा किया जा रहा है, तो दैट। ठीक है, वाज दैट, और यहाँ पर नहीं है तो सब्जेक्ट के बाद ही नॉट का यूज कर देंगे। यहाँ पर जो दैट है वो एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है, उसके बाद नॉट का यूज कर देंगे। उसके बाद क्या वह बगीचा नहीं था, ए यूज करेंगे, और गार्डन, वाज दैट नॉट ए गार्डन, क्या वह बगीचा नहीं था, यानी कि क्या वह एक बगीचा नहीं था। जी पहला अक्षर कंसोनेंट है, इसलिए ए का यूज हुआ, एन का यूज नहीं हुआ। तो उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा ए का यूज। तो अगर आप ए का यूज करना समझ गए हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एन का यूज भी आप समझ ही गए होंगे। थोड़ी बहुत जो कसर बाकी है आइए समझ लीजिए। एन इज यूज्ड बिफोर a singular countable noun which first character sounds as vowel। इसमें भी वही बात है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ही एन का यूज किया जा सकता है, क्योंकि एन का मतलब क्या होता है, एक, और ए का मतलब भी होता है एक, तो जिसको काउंट किया जा सकता है उसी को एक दो बोल सकते हैं। तो ये भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ही यूज होगा। दूसरी कंडीशन क्या है, which first character sounds as vowel, जिसका पहला अक्षर जब हम उच्चारण करें, जब हम बोले तो आवाज क्या आनी चाहिए, वॉवेल की तरीके से, स्वर की तरीके से आवाज आनी चाहिए, यानी अ आ इ उ ए, ये सारी आवाज आनी चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वह एक हाथी है, अगर हम इसका ट्रांसलेट करेंगे, इसको ट्रांसलेट करेंगे तो ये हो जाएगा दैट इज एन एलिफेंट। ठीक है, दैट इज एन एलिफेंट। एलिफेंट नाउन है, काउंटेबल है, इसको काउंट किया जा सकता है, एक वन एलिफेंट, टू एलिफेंट। ठीक है, तो उसके पहले अगर एक की बात हो तो एन का यूज किया जाएगा, क्योंकि एलिफेंट जब हम प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं तो इसका जो पहला कैरेक्टर है, पहला अक्षर है ई, साउंड जो निकल रहा है वो वॉवेल निकल रहा है, ई है ना, वॉवेल है। इसी तरीके से दूसरा सेंटेंस देखिए, रवि एक अभियंता है, अभियंता बोले तो इंजीनियर, तो इसका जो ट्रांसलेशन होगा वो हो जाएगा रवि, सब्जेक्ट हो गया, इज एन इंजीनियर।
एन इंजीनियर। क्यों भाई? क्योंकि इंजीनियर का जो ई है वो क्या है? वोवेल ही तो है, तो इसलिए एन का यूज हुआ इंजीनियर से पहले। इसी तरीके से मोहन एक आदर्श बालक नहीं है। मोहन एक आदर्श बालक नहीं है, इसको जब हम ट्रांसलेट करेंगे, निगेटिव सेंटेंस है तो हो जाएगा मोहन इज नॉट। ओके, इसके बाद नॉट लगा देंगे, निगेटिव सेंटेंस हो गया। अब क्या नहीं है? एक आदर्श बालक, तो इसके लिए लिखेंगे एन आइडियल बॉय। क्यों भाई? आइडियल मींस आदर्श, और इसका जो पहला कैरेक्टर है, पहला अक्षर है, प्रोनाउंसिएशन कैसे हो रहा है? वोवेल से हो रहा है। ठीक है, आई है ना, वोवेल है, और प्रोनाउंसिएशन जो हो रहा है वो भी वोवेल ही हो रहा है। ध्यान ये रखना है, पहला अक्षर क्या होता है उससे हमें नहीं मतलब है, उच्चारण जो हम कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, तो पहला शब्द का उच्चारण कैसे हो रहा है, पहले अक्षर का उच्चारण कैसे हो रहा है, ये हमें देखना है। ठीक है, इसी तरीके से पानीपत की लड़ाई साधारण नहीं थी। पानीपत की लड़ाई साधारण नहीं थी, तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट होगा वो हो जाएगा द बैटल ऑफ पानीपत। ऐसा लिखिए, द बैटल, लड़ाई कौन सी? ऑफ पानीपत, पानीपत की लड़ाई, द बैटल ऑफ पानीपत। ये हो गया क्या? सब्जेक्ट। ठीक है, नहीं थी, वॉज पास्ट टेंस है, उसके बाद निगेटिव नॉट, वॉज नॉट। यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक है। पानीपत की लड़ाई साधारण लड़ाई नहीं थी, ऐसा है ये सेंटेंस, साधारण लड़ाई नहीं थी। ठीक है, पानीपत की लड़ाई साधारण लड़ाई नहीं थी, तो द बैटल ऑफ पानीपत वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी बैटल। ठीक है, ऑर्डिनरी बैटल मतलब कि साधारण लड़ाई। ऑर्डिनरी मींस क्या होता है? साधारण। तो एन, ऑर्डिनरी का जो पहला अक्षर आ रहा है वो एक वोवेल है, तो इससे पहले एन का यूज हुआ। इसी तरीके से अगला सेंटेंस देखिए, क्या वह एक एलपी स्कूल था, तो क्या शुरू में आ रहा है? ये क्या हो जाएगा? वॉज दैट, डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट का काम कर रहा है, वॉज दैट एन एलपी स्कूल, एलपी स्कूल। ठीक है, क्या वह एक एलपी स्कूल था? वॉज दैट एन एलपी स्कूल। मैंने अभी आपको क्या बताया कि हमें ये नहीं देखना है कि पहला अक्षर लिखा क्या हुआ, हमें ये देखना है कि पहला अक्षर जब हम बोल रहे हैं तो मुंह से आवाज क्या निकल रही है, वोवेल है या कंसोनेंट है। तो एल लिखा तो एल कंसोनेंट है, लेकिन जब हम मुंह से बोले तो ए पहले निकल रहा है, एल ए पहले निकल रहा है, तो ये ए जो है ये वोवेल है, तो इसलिए एन का यूज हुआ। ठीक है, इसी तरीके से अगला सेंटेंस देखिए, क्या एक कलाकार आदरणीय नहीं होता है? क्या एक कलाकार आदरणीय नहीं होता है, यानी कि क्या एक कलाकार आदरणीय नहीं है, इसको आप ये मत समझ लीजिएगा कि होता है, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, नहीं, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और इससे पहले क्योंकि क्या आ रहा है, तो सबसे पहले इज का यूज होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में, उसके बाद सब्जेक्ट कौन? एक कलाकार। ठीक है, इज एन आर्टिस्ट, आर्टिस्ट है ना, एक कलाकार। आर्टिस्ट का जो पहला अक्षर है ए, प्रोनाउंसिएशन में क्या आ रहा है? वोवेल निकल रहा है, इसलिए एन आर्टिस्ट, इज एन आर्टिस्ट। और उसके बाद नहीं होता है तो नॉट भी यहां पर लगा देंगे। उसके बाद आदरणीय, आदरणीय के लिए क्या लिखेंगे? रिस्पेक्टेबल। तो ये हो गया, इज एन आर्टिस्ट नॉट रिस्पेक्टेबल, क्या एक कलाकार आदरणीय नहीं होता है। चलिए, ये दो रूल तो आपने बहुत ही आसानी से समझ लिया, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जिनका पहला अक्षर वोवेल तो होता है, लेकिन जब उसका उच्चारण करते हैं तो पहला अक्षर वोवेल ना निकलकर मुंह से कंसोनेंट की आवाज आती है। ठीक है, तो उस कंडीशन में जाहिर सी बात है हमें एन की बजाय ए का यूज करना होगा, अगर उच्चारण में कंसोनेंट यानी व्यंजन की आवाज आ रही है तो। जैसे कि यहां पर लिखा है यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी के पहले अगर हम एन लिख देंगे तो ये होगा रॉन्ग, ये रॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में जब हम बोल रहे हैं, मुंह से उच्चारण कर रहे हैं, तो यू निकल रहा है। ठीक है, यू निकल रहा है। अगर यही यू है लेकिन ये लिखा होता इस तरीके से तो अम्ब्रेला, तो क्या निकलता? आ, तब हम लिख देते एन। लेकिन यहां तो क्या है, यहां तो यू का जब हम उच्चारण कर रहे हैं तो यू ही निकल रहा है, मतलब ये व्यंजन माना जाएगा, ये स्वर नहीं माना जाएगा, ये
वॉवेल नहीं माना जाएगा, ये कंसोनेंट माना जाएगा। तो इसलिए इसके आगे ए का यूज होगा। तो ध्यान रखना, एन यूनिवर्सिटी रॉन्ग होगा, ए यूनिवर्सिटी करेक्ट होगा। इसी तरीके से कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जिनका पहला अक्षर कंसोनेंट तो होता है, लेकिन जब हम उच्चारण करते हैं तो पहला अक्षर कंसोनेंट मुंह से ना निकलकर वोवेल निकलता है, यानी कि स्वर निकलता है। जैसे कि ए आवर, इसको हावर हम पढ़ते ही नहीं है, इसको तो हम पढ़ते हैं आवर। तो ए आवर अगर हम लिखते हैं तो ये बिल्कुल इनकरेक्ट होगा, रॉन्ग होगा। इसलिए इसके आगे लिखना होता है एन आवर। अगर हम आवर के आगे एक लगाना चाहते हैं तो एन आवर लिखना होगा, ये राइट होगा। ठीक है, क्योंकि एच क्या है, साइलेंट है, उसका उच्चारण नहीं किया जा रहा है। ठीक है, अब दिक्कत ये है कि शब्द का जो पहला अक्षर है वो कंसोनेंट है या फिर वॉवेल है, इसको पहचानने में भी कभी कभी बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। तो कोई भी दिक्कत ना हो उसके लिए मैं आपको एक बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूं। जिस वर्ड से पहले, जिस शब्द से पहले आपको ए या एन का यूज करना है ना, उसको आप हिंदी में लिख लीजिए। अब जब आप हिंदी में लिखेंगे तो उसका पहला अक्षर अगर स्वर होगा तो आप लगा दीजिए एन, और अगर उसका पहला अक्षर व्यंजन होगा तो आप लगा दीजिए ए। बहुत ही आसान है। देखिए फॉर एग्जांपल जैसे लिखा है यहाँ पर यूरोपियन, तो अगर आप यूरोपियन हिंदी में लिखेंगे तो पहला अक्षर या ही तो होगा, या पर ही तो बड़ा की मात्रा लगाएंगे। तो पहला अक्षर जब या आ रहा है तो जाहिर सी बात है ये कंसोनेंट है, ये व्यंजन है, तो इसलिए इसके आगे हम ए का यूज करेंगे, यू का यूज मतलब एन का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से ऑनेस्ट बॉय, क्या लिखा है, ऑनेस्ट बॉय। ऑनेस्ट बॉय, ऑनेस्ट जब हम लिखेंगे हिंदी में तो पहला अक्षर आएगा आ, है ना, यही होगा ना, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट बॉय तो पहला अक्षर आएगा आ, यानी कि बड़ा आ। तो ये क्या है, वॉवेल है, स्वर है, तो इसलिए ऑनेस्ट बॉय के पहले लगाएंगे एन, क्योंकि वॉवेल आ गया। इसी तरीके से वन साइडेड मैन। अब वन साइडेड मैन में जब इसको लिखेंगे हिंदी में, वन साइडेड मैन का पहला अक्षर होगा वा, तो क्योंकि ये कंसोनेंट है तो इसलिए वन साइडेड मैन के आगे लिखेंगे ए, कंसोनेंट है तो ए। ठीक है, अब यहां पर हमें ध्यान देना ही नहीं कि पहला अक्षर वोवेल है, कंसोनेंट। अब हम क्या कर रहे हैं, जो उच्चारण कर रहे हैं उसमें हिंदी में पहला अक्षर क्या आ रहा है उस पर ध्यान दे रहे हैं। तो बहुत ही आसान तरीका, बहुत इजी तरीका है, हर झंझट से छुटकारा पाने का तरीका। ठीक है, इसी तरीके से देखिए यूनिक साइट, अद्वितीय दृश्य। तो यूनिक में जो हिंदी में अगर हम लिखेंगे तो यूनिक ऐसे ही तो लिखेंगे, यूनिक यही होगा ना। तो इसका पहला अक्षर जो आएगा वो आएगा या, तो जब या आएगा तो जाहिर सी बात है इसके आगे भी हम लगाएंगे ए, यानी कि कंसोनेंट है तो ए का यूज होगा। इसी तरीके से एमएससी, अब लिखा तो एम है लेकिन जब हम इसको हिंदी में लिखेंगे तो एम, ए पहला अक्षर आएगा, ये क्या है, स्वर है, स्वर है, ये वॉवेल है, तो इसलिए वॉवेल है तो एमएससी के पहले एन का यूज होगा। इंडियन, इंडियन को जब हम हिंदी में लिखेंगे तो सबसे पहले ई लिखना पड़ेगा हमें, तो इसका मतलब ये है कि ये स्वर है, तो इंडियन से पहले एन का यूज होगा। तो उम्मीद है ये जादुई तरीका आप समझ गए होंगे। तो आइए इस जादुई नियम पर आधारित भी कुछ सेंटेंस का ट्रांसलेशन हम कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। यहाँ पर देखिए यह एक अद्वितीय खेल है, इसका जब हम ट्रांसलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा, यह के लिए लिखेंगे सब्जेक्ट है ये दिस, उसके बाद इज, एक अद्वितीय खेल है, यहाँ पर यूज करेंगे एन और उसके बाद लिखेंगे यूनिक। क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर हमें ए का यूज करना चाहिए। यूनिक वॉवेल तो है पहला अक्षर, लेकिन जब हम इसको प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं हिंदी में अगर लिखते हैं यूनिक को तो पहला अक्षर या आता है। ठीक है, तो इसलिए दिस इज ए यूनिक गेम, ये हो गया। इसी तरीके से दूसरा सेंटेंस देखिए, यह एक रुपए का नोट है, यह एक रुपए का नोट है, तो ये हो जाएगा दिस इज ए 1 रूपी नोट। क्यों 1 रूपी नोट? पहला अक्षर वोवेल तो है, लेकिन जब इसका प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं तो पहला अक्षर वा आ रहा है, वा, वा न। ठीक है, तो इसलिए कॉन्सोनेंट आया उच्चारण में, इसलिए 1 के आगे ए का यूज कर दिया। इसी तरीके से यह एक उपयोगी पुस्तक नहीं है, यह एक उपयोगी पुस्तक नहीं है, तो इसके लिए हो जाएगा दिस इज नॉट, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है, दिस इज नॉट उपयोगी पुस्तक, एक उपयोगी पुस्तक, तो ये हो जाएगा ए यूजफुल बुक। ओके, ए यूजफुल बुक, एंड का यूज नहीं कर सकते, यू है तो इसका प्रोनाउंसिएशन या हो रहा है, या यू। ठीक है, इसी तरीके से
क्या अंशु एक तेज लड़की है? क्या अंशु एक तेज लड़की है? तो ये क्या हो जाएगा, इज अंशु एन इंटेलिजेंट गर्ल। अब यहां पर आपको समझ में आ ही रहा होगा कि जो इंटेलिजेंट है उसको जब हम लिखेंगे हिंदी में तो पहला अक्षर ई आएगा जो कि स्वर है यानी कि वॉवेल है, तो इसलिए एंड का यूज यहां तो होगा ही होगा। ठीक है, दोनों चीजें आपको ध्यान देनी है। इसी तरीके से क्या वह एक एसडीओ होगा? क्या वह एक एसडीओ होगा? होगा। ठीक है, यानी कि फ्यूचर टेंस की बात हो रही है, सिंपल फ्यूचर टेंस। तो ये हो जाएगा विल और वह ही, इसी आदमी की बात हो रही है, और होगा यानी कि बी, बनेगा या फिर होगा, बी मीन्स होना या बनना। ठीक है, विल ही बी क्या एक एसडीओ? तो यहां पर क्या लिखेंगे, एन एस डी ओ क्वेश्चन मार्क, है ना। एस है तो कंसोनेंट, लेकिन जब इसको हिंदी में लिखेंगे एस ए, तो पहला अक्षर क्या आएगा, ए आएगा जो कि वॉवेल है, तो इसलिए एन का यूज होगा एसडीओ से पहले। इसी तरीके से क्या वह एक आंख वाला आदमी था? पास्ट टेंस है तो वाज पहले आ जाएगा क्योंकि क्या पहले आ रहा है, उसके बाद ही सब्जेक्ट है, और वाज ही एक आंख वाला आदमी। ठीक है, वाज ही ए वन आइड मैन, वन आइड मैन, एक आंख वाला आदमी। ठीक है, कहने का मतलब वन आइड मैन के का जो पहला अक्षर है उसका जो प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं वो वाह हो रहा है, इसलिए इससे पहले ए का यूज हुआ, वाज ही ए वन आइड मैन। तो इस तरीके से कहां पर ए का यूज होगा, कहां पर एन का यूज होगा, मैंने बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अब आपका काम है कि ए और एन पर आधारित जो आपकी बुक का तीसरा चैप्टर है, द आर्टिकल ए एंड द, उसमें से ए और एन पर आधारित जितने भी एक्सरसाइज है वो आप कर लीजिए, और अगले वीडियो में हम यूज ऑफ द पर चर्चा करेंगे, अदरवाइज वीडियो बहुत ही लंबी हो जाती। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए। यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से और मजे ले लेकर इंग्लिश ग्रामर सिखाया जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए